हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 9 बड़ी खबरें, 9 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स ये रहने वाले हैं। आज है 23 अक्टूबर, तो 23 अक्टूबर 2020 की अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों, ये रही कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत, 225 नए मामले, 2623 सक्रिय केस, 16914 लोग हो चुके स्वस्थ, अब तक 289 ने तोड़ा दम। तो ये है दोस्तों कोरोना की अपडेट। और अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट। इसके अलावा आप जो है मुझे फेसबुक और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं लेटेस्ट अपडेट डेली जो है अपडेट करता हूँ वहाँ पर भी। तो वहाँ पर भी आप जो है फॉलो कर सकते हो। आईडी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाइए, फॉलो कीजिए। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे। वहीं प्रदेश में वीरवार को कोरोना वायरस के 225 नए मामले सामने आए हैं। शिमला जिले में 45, मंडी कुल्लू में 38, बिलासपुर हमीरपुर में 18, सोलन में 17, सिरमौर चंबा में 13, कांगड़ा लाहौल स्पीति और ऊना में 8 और किन्नौर में एक नया मामला जो है आया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 19,844 पहुंच गया है। 2,623 सक्रिय मामले हैं, 16,914 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 289 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो ये कुछ दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट है और ऑफिशियल आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये रही, अब कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा जेईई मेन 2021। तो देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन अब कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, राज्य अपनी भाषा में जेईई मेन करा सकते हैं। संयुक्त दाखिला बोर्ड जैब के फैसले के अनुसार मातृभाषा में परीक्षा देने से छात्रों के अंकों में सुधार होगा। अभी तक जेईई मेन हिंदी, अंग्रेजी व गुजराती में ही आयोजित होती है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तर्ज पर अब जेईई मेन 2021 में भी छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा चुन सकेंगे। हालांकि देश के सभी राज्यों में अलग अलग भाषाओं में परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रश्न पत्र देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर मिलेगा। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, एसएमसी शिक्षकों के सेवा विस्तार और लंबित वेतन पर कैबिनेट में होगा फैसला। तो प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2,555 एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार देने और लंबित वेतन देने का फैसला 27 अक्टूबर को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में होगा, यानी कि कैबिनेट मीटिंग में होगा। तो कैबिनेट मीटिंग जो है 27 अक्टूबर को होगी दोस्तों। और शिक्षा विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव भेज दिया है। बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों से शिक्षकों की सेवाओं से जुड़ा ब्यौरा भी एकत्र कर मंत्रिमंडल के ध्यानार्थ भेज दिया है। संभावित है कि 27 अक्टूबर को सरकार इन शिक्षकों को बड़ी राहत देने का फैसला लेगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने अगस्त में एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को चुनौती देने के लिए प्रदेश सरकार और शिक्षक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था के बाद शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों से संबंधित सारा रिकॉर्ड एकत्र कर लिया है। शीतकालीन स्कूलों में पढ़ाने वाले एसएमसी शिक्षकों को जनवरी 2020 और ग्रीष्मकालीन स्कूलों के शिक्षकों को अप्रैल 2020 से सेवा विस्तार नहीं दिया गया है। सेवा विस्तार मिलने के इंतजार में बैठे इन शिक्षकों ने कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन शिक्षा देना जारी रखा। विभाग ने 2,555 शिक्षकों को वर्ष 2020-21 के लिए सेवा विस्तार देने का भेजा प्रस्ताव। ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो वीज़ा से रोक हटी पर्यटकों के सिवा सभी विदेशी नागरिक आ सकेंगे भारत। गृह मंत्रालय ने ओसीआई और पीआईओ को देश आने की दी अनुमति, इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा और पर्यटन श्रेणियों की मंजूरी नहीं। तो ये भी एक अपडेट है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा और पर्यटन को छोड़कर हर तरह के वीज़ा पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कोरोना के चलते 8 महीने से लगी रोक हटाते हुए भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों
OCI भारतवंशी PIO कार्ड धारकों समेत सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, वैधता खत्म तो डाक से ले सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर ऐसे वीज़ा की वैधता समाप्त हो गई है तो उपलब्ध श्रेणियों के लिए नए भारतीय मिशन अथवा डाक से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस छूट के तहत विदेशी और भारतवंशी एयर ट्रांसपोर्ट बवाल की व्यवस्था के तहत संचालित वंदे भारत मिशन की उड़ानों या नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूर चार्टर्ड उड़ानों से आ सकेंगे। 18 देशों के लिए मिली है रियायत। तो ये कुछ देश यहाँ पे दिए गए हैं, इनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो पीजी परीक्षा की मांग को लेकर एसएफआई करेगी उग्र आंदोलन। एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई के जो सचिव हैं और अन्य पदाधिकारियों ने परीक्षा को लेकर डीएस की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी के सामने प्रवेश परीक्षा की मांग कर ठोस तर्क रखे। नाथन ने कमेटी से कहा कि पीजी के हर कोर्स के लिए आवेदन करने और फीस जमा करवाने वाले छात्र को प्रवेश का बराबर मौका दिया जाना चाहिए। सिर्फ एलएलबी और एचपीयू मैट की परीक्षा करवाए जाने के विश्वविद्यालय के फैसले पर एसएफआई अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेगी। आम छात्रों की इस लड़ाई को एसएफआई अंजाम तक पहुंचाएगी। प्रदर्शन के दौरान ये सभी यहाँ पे मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एसएफआई के लगातार प्रदर्शन तथा आंदोलन के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन अभी सिर्फ 2 कोर्स की प्रवेश परीक्षा करवाने को राजी हुआ है, यानी कि एचपीयू मैट का एग्ज़ाम आपका होगा और दूसरा एलएलबी का, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। डेट्स आपको मैंने बता दी हैं, प्रीवियस वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको बताया गया है। आंदोलन आगे और उग्र किया जाएगा। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक विश्वविद्यालय सभी पीजी कोर्स और एमफिल तथा एलएलएम की प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करता। यहाँ पे कहा गया है कि छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, जायज़ मांगों को अनुसन्ना किया जा रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे कहा गया है। और संयुक्त सचिव ने कहा कि यदि 18,000 छात्रों की बीएड की प्रवेश परीक्षा हो सकती है तो अन्य पीजी को प्रवेश परीक्षा करवाने में विश्वविद्यालय को क्या परेशानी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप भी कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मतलब कभी कभार ये इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आपका भी यहाँ पे होना चाहिए कि आपका क्या इसमें आप क्या सोचते हो उसके बारे में कि एग्ज़ाम होना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यों होना चाहिए, सब कुछ आप रीज़न कमेंट में जो आपको सब कुछ लिखना है कि क्यों होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा रीज़न वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखना है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने यहाँ पे छात्र हैं या कितने सब्सक्राइबर्स हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो या जो चाहते हैं एग्ज़ाम ना हो, उसके साथ रीज़न भी लिखना है, ठीक है। चलिए, तो विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन, विधायक विक्रमादित्य ने भी छात्रों को किया संबोधित। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। विश्वविद्यालय में जो है पीजी कोर्स की प्रवेश परीक्षाएं करवाने के लिए एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय परिसर में वीरवार को भी प्रदर्शन किया। आंदोलन का समर्थन करने के लिए शिमला ग्रामीण के विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने खुले मंच से छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। पुस्तकालय के बाहर करीब 11:30 से लेकर 1 बजे तक चले इस प्रदर्शन को प्रदेश अध्यक्ष ये सभी जो हैं यहाँ पे संबोधित किया और कहा कि एनएसयूआई छात्र हितों की रक्षा के लिए आंदोलन तब तक जारी रखेगी जब तक विश्वविद्यालय सभी पीजी कोर्स की प्रवेश परीक्षा करवाने का फैसला नहीं लेता है। और यहाँ पे यूजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को कोरोना के कारण बने हालातों तथा उनके अगले वर्ष की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और इसको देखते हुए सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग भी यहाँ पे की। तो ये कुछ यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। और कुरपति से मिले कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह। तो ये अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो स्कूलों में 1 से 15 दिसंबर के बीच होंगी सेकंड टर्म की परीक्षाएं। पंचायत चुनाव के चलते शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने का लिया फैसला। मार्च में होगी सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं। और यहाँ पे देख लेते हैं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेकंड टर्म की असेसमेंट परीक्षाएं 1 से 15 दिसंबर के बीच होंगी। पंचायत चुनाव के चलते शिक्षा विभाग ने परीक्षा की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का फैसला लिया है। जिलाधिकारियों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और प्रदेश में अगर दिसंबर में स्कूल खुल गए तो ऑफलाइन नहीं तो दोबारा से ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी। पहले चरण में 1 से 8वीं और दूसरे चरण में 9वीं से जमा 2 कक्षाओं की परीक्षाएं होंगी। यह भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। अगस्त और दिसंबर में समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फर्स्ट टर्म की असेसमेंट परीक्षाएं सफलतापूर्वक ऑनलाइन ली गई हैं। इनके नतीजों को ईपीटीएम के माध्यम से शिक्षकों ने अभिभावकों के साथ साझा भी किया है। अब शिक्षा विभाग सेकंड टर्म की असेसमेंट परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गया है।
सभी जिलाधिकारियों को अभी से परीक्षाओं की तैयारियों के निर्देश जो है जारी हो गए हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और 1 से 15 दिसंबर के बीच सेकंड टर्म की परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया है यहाँ पे। तो नवंबर के पहले सप्ताह तक इसकी डेटशीट भी जारी हो जाएगी। मार्च में होंगी सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं। तो 2021 कोरोना के चलते इस बार मार्च 2021 में सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं होंगी। इस बार स्कूल बंद होने पर टीचिंग डे पूरे करने और सिलेबस को पूरा करने के लिए सरकार ने मार्च में एक साथ शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों की परीक्षा लेने का फैसला किया है। जनवरी फरवरी में भी जारी रहेंगी ऑनलाइन पढ़ाई। तो प्रदेश में इस बार जो है विद्यार्थियों की जनवरी फरवरी में भी पढ़ाई जारी रहेगी। सरकार ने मार्च से स्कूलों के बंद होने के चलते सर्दियों की छुट्टियों के समय भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया है। स्कूलों में 6% विद्यार्थी पहुंच रहे हैं कक्षाएं लगाने। ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पंजीकरण को जमा करवाएं फीस। दोस्तों इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। ठीक है, कब से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, या ऐसे ही मैं आपको ऊपर आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, उनका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले हैं। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय पानपुर ने कोविड महामारी के मद्देनजर पहले से अध्ययनरत छात्रों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 का कैलेंडर जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की पंजीकरण और शैक्षणिक गतिविधियों से वंचित समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखकर संबंधित डीन से संपर्क कर सकते हैं। उनके संपर्क करने के बाद निर्धारित तिथि को फीस जमा ऑनलाइन पंजीकरण करवा लें। छात्रावास की फीस तभी ली जाएगी विद्यार्थी छात्रावास में आएंगे। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो नवंबर में होंगी दोस्तों, नवंबर माह में होंगी नर्सिंग कोर्स की वार्षिक परीक्षाएं। तो ये मैं वैसे आपको कल भी दे चुका हूँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जल्दी से ये देख लो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है शायद इसका ऑफलाइन भरते होंगे, शायद मुझे पता नहीं इतना, बट ऑफलाइन होता होगा इसका, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है। तो 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे परीक्षा के लिए फॉर्म। विश्वविद्यालय नवंबर माह में बीएससी नर्सिंग कोर्स की वार्षिक परीक्षाएं करवाएगा। परीक्षाओं के लिए 30 अक्टूबर को परीक्षा फॉर्म भरे जाने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि जल्द ही परीक्षा का शेड्यूल जल्दी ही निर्धारित कर वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बीएससी नर्सिंग कोर्स की इन वार्षिक परीक्षा के लिए संबंधित उस संस्थान या कॉलेज में उपलब्ध परीक्षा फॉर्म भरकर, हाँ जी ये ऑफलाइन है दोस्तों, तो निर्धारित तिथि से पूर्व निर्धारित फीस के जमा करवाने होंगे। देरी से लेट जमा होने वाले फॉर्म पर लेट फीस ली जाएगी। परीक्षा की शेड्यूल दोस्तों जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड होगा। जैसे ही अपलोड होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आवेदन की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने 10वीं और 12वीं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तिथि को बढ़ाया है। अब छात्र NIOS की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। NIOS की केंद्र धर्मशाला की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रचना भाटिया ने बताया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए NIOAS के माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों को यह मौका दिया गया है। दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।